कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस वीडीसी, नेक्सिस वीडीसी। नेक्सिस वीडीसी क्या है? आप मैं पेन अच्छा, खोल अपना देती हार्डवेयर वाला कंप्लीट हो गया, बस हमने 9K छोड़ दिया है अभी, है हूँ। 9 की करेक्ट? छोड़ दिया, वो एशिया में करेंगे। जब एशिया ठीक है। डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम और डिस्कस ये करेंगे। घूम क्यों नहीं रहा? अच्छा, अभी जो नेक्सिस वीडीसी है ना रवि, इसको क्या है आजू इसका? भाई 1 मिनट देना। वो ये हम्म, रोटेट नहीं हो रहा है ना, एक ठीक मिनट। है। वो कम दिखता है फिर इसमें अब। हम्म। हाँ जी, आप भाई अभी स्टार्ट। ठीक है, आपका एक नेक्सिस, सपोज करो आपका नेक्सिस का एक कोई सभी आप मॉडल ले लो। आपका एक नेक्सिस डिवाइस है हम्म। और इसमें आपके ये लाइन कार्ड हो गए। तो आप इसको फिजिकली एक है और आप इसको वीडीसी भी बना दो, इसका वर्चुअल डिवाइस। आपका फिजिकली एक है बट इसका लॉजिकली आपने इसके डिवाइड कर दिया। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल लो, आपका यहाँ पे एक 3750 है और एक आपका यहाँ 3750 है। अगर आपको इनको दोनों के बीच में कनेक्शन करना है, कम्युनिकेट कराना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे केबल करोगे। एक करोगे तो पोर्ट को इसको कॉन्फ़िगर करोगे, एज ट्रंक कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है। उसके बाद वीलैन अलाउड कर दोगे, ठीक है। एक्सिस हो जाएगा। सेम ऐसा ही वीडीसी में है। अगर आपको इस वीडीसी से इस वीडीसी में कम्युनिकेशन कराना है तो उस बीच में आपको इसके बीच में केबल कनेक्शन दोगे, इसको पोर्ट कॉन्फ़िगर करोगे, तभी आप एक्सेस कर पाओगे। ये लॉजिकली आपने इसको डिवाइड कर दिया। इसके और बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स है कि सपोज करो आपके कुछ सम क्रिटिकल सर्वर्स है, आपने उसको इस पे वीडीसी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और इस पे आप कैसे नहीं, लोड आशु अलोकेट भाई, करो? हम्म, आशु भाई, एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन बन गया है मेरा, हम्म, या तो मेरा ही हम्म, ध्यान हट गया है। हम्म, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरा मान लिया नेक्सिस 7K है, ठीक है? हम्म, ठीक है। हम्म। अब उसमें मैंने 10 का एग्जांपल लिया, तो मेरे पास में 8 आठ आईओ एट पोर्ट लगे हाँ, हुए हैं। आईओ पोर्ट करेक्ट। हो गया आपके 7010 हाँ में। हाँ। हम्म। हाँ, 7010 में। 8 तो स्लॉट मिल गए उस आपको केस में आईओ मेरे के। को बताओ। 8 आईओ में आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम्म, आप उसमें सपोज करो आपने पर मॉड्यूल्स भी आप उसको अटैच कर सकते हो कि हम्म, भाई मैं इसमें मेरा F1 है, मैं F1 इसको देना चाहता हूँ, या F1 M1 में इसको देना चाहता हूँ। पर मॉड्यूल्स भी आप कर सकते हो, पोर्ट वाइज भी आप कर सकते हो। लाइक सपोज करो आपका ETH, आपके मेन क्रिटिकल है 1 से लेके 20, मैंने इसको दे दिए। वन ही के हम्म, 21 से हम्म, लेके, और मैं इसको 21 से हम्म, लेके और इसका सपोज करो 48 का है, 48 में इसको देना चाह रहा हूँ, तो वो भी आप हम्म। दे सकते हो। नहीं, जैसे मेरा जो एक मॉड्यूल लगा हुआ है, तो वो हम्म, मान लिया एक आईओ 48 पोर्ट का है। तो हम्म। उस 48 पोर्ट में मैं डिफरेंट 2VDC चला सकता हूँ ना फिर? नहीं, अगर आपने सपो हाँ, आप उसको लोकेट कर सकते हो बट 1 से 20 आपने इसको हम्म, डिफाइन कर दिया, तो 1 से 20 तो आप दे नहीं दोगे नहीं। आप नेक्स्ट हम्म, 20 के आगे का 20 से 48 तक आप इसको दे सकते हो। हाँ। मतलब मान लिया एक आईओ, वो जो था मेरा मॉड्यूल, उसमें मैंने दो, एक तरह से वो मेरा एक स्विच काम कर रहा था, हम्म, एक मॉड्यूल काम कर रहा हम्म। था। अगर मैंने उस एक मॉड्यूल पे 2VDC बना दिया, तो वो दो डिफरेंट स्विच हो गए मेरे लिए। वो पोर्ट्स हो गए उसके, उसको आपने पोर्ट्स को जो डिवाइड कर दिए 1 से 20, आपने फर्स्ट को डिफाइन कर दिए, और सेकंड आपका 21 करेक्ट। से लेके 48 तक वो आपने सेकंड वीडीसी पे कर दिया। वो सब अभी हाँ, आपका आगे वो आएगा। VDC 2 कर दिया। वो मैं दिखाऊंगा अभी हाँ, आगे, ठीक है। मैंने डाला हुआ है। इवन आप पर स्लॉट भी कर सकते हो, लाइक आप उसमें लाइक उसकी कमांड क्या होती है, जैसे आपके पास F1 कार्ड है, आप चाहते हो F1 कार्ड इसको जाए, F2 कार्ड इसको जाए, तो ये सब है। इसमें हम्म, इसका तो एक बेनिफिट क्या होता है, इसको अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से पूछे, इंटर पूछेगा आपसे क्या है, तो इसको बोल हम्म, दोगे आप वर्चुअल ड्राइव कॉन्टेस्ट है, जो कि NX OS सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। इसको पार्टीशंस करता है सिंगल फिजिकल हम्म, डिवाइस टू मल्टीपल डिवाइस में। उसके बाद ये यूनिक स्विच बन जाता हम्म। है। उसकी सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे कि मेरा जो हाँ, काम, जैसे मैं राउटर एंड पे जाके देखूं, हाँ, तो जो काम मेरा वो कर रहा था, एक तरह से VRF करता है। वो राउटिंग अलग हो गया, वो अलग हो गया, तो कंप्लीटली डिपेंड हो गया। वो तो तू वीआर अब तो तेरा अलग कंसेप्ट हो गया भाई, वो तो तूने राउटिंग को अच्छा सेपरेट कर दिया, वो तो तेरा अलग हो गया। नहीं, ये तेरा क्या हो गया कि तो आशु भाई। इंडिपेंडेंट, मैं बताता हूँ रवि, तू उसको उसमें मत लेके आ। हम्म, वीआरएफ अलग कंसेप्ट है, मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू 2 मिनट सुन ले। उसके बाद तेरे सारे क्वेश्चन सारे अपना फिल हो हम्म, जाएंगे। ये देख, इसको क्या होती है, इसकी ना इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है, जो कि NVRAM में सेव होती है वाया वीडीसी में। ठीक है। इसकी क्या है कि इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है तुझे। इसमें तेरा सपोज करते ना, यहाँ पे ओएस पे कॉन्फ़िगर किया वीडीसी 1 पे, और यहाँ पे तेरा चल रहा है नॉर्मल।
अगर तेरा इस पे OSPF करप्ट हो गया, या उसकी प्रोसेस में कुछ इशू आ गया, या कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन में इशू आता है, तो ओनली इम्पैक्ट ओनली फॉर दिस VDC। तेरे इस पे इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसकी इंडिविजुअल इंडिविजुअल फाइल है। मैं अगर तुझे वही तो मैं वही आप भी बोल रहे हो, वही मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ, जैसे एक राउटर से मैंने 4 राउटर बनाने हो, तो हम्म एक राउटर में 4 VRF में कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। हम्म फॉर एन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक हम्म, है। या फिर ACI में 10 हो गया, सेम चीज जो आप VDC यहाँ पे बता रहे हो। ठीक है, मैं समझ गया तो कहाँ जा रहा है। वो बीच से एडवांस पे ना जाए इतना। पहले इसको समझ VDC क्या है, वहां से इंटरव्यूअर को ये थोड़ी बताएगा तू यहाँ पे ACI 10 एंटर भी आ रहा, उसको जो बताना है वो समझ ले। ना ना ना, अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि VDC क्या है, तो उसको बता VDC दे कि आपका फिजिकल डिवाइस एक को स्विच को तूने उस, लॉजिकली हाँ लॉजिकली तूने उसको लॉजिकली दो स्विच डिफरेंट बना दे रहा है। दो से बना दिया। उसमें जो तू बता रहा हाँ। है वो अलग हो गया भाई, वो अलग डिस्कस हम्म करेंगे हम लोग। इसकी इंडिविजुअल फाइल बनती है जो कि अलग नाम से सेव होगी। और इसका जो भी हम्म इम्पैक्ट होगा, सपोज करो इस पर कुछ भी हम्म। इम्पैक्ट आया, तो ओनली इसका है। वो बाकी तेरे बाकी के इम्पैक्ट नहीं होगा इम्पैक्ट। अच्छा ठीक है। ठीक है। हार्डवेयर आइसोलेशन की बात हम्म करें, तो जो तूने अलोकेट कर दिए पोर्ट, वो सिर्फ इसी के हैं, वो हम्म बाकी को नहीं दे सकते आप। और वो एडमिन कर सकता है रीलोकेट टू द अनदर। लाइक सपोज करने 1 से 20 इसको दिया था, अगर तुझे एडमिन ही कर सकता है। इसके रोल होते हैं, वो भी हमें भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। मैंने सब डाला हुआ है इसका। हम्म ठीक है। अभी तो यहाँ पे आ जाए, इसका आर्किटेक्चर्स क्या होता है। ये कर्नल के ऊपर होता है। कर्नल के ऊपर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होती है, जैसे कि यहाँ पे तेरा फिजिकल डिवाइस होगा, हमारा जो कर्नल चलता है इस पे 2.6 चलता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। इसके ऊपर तूने यहाँ पे VDC क्रिएट किया, VDC 1 और VDC M। इस पे तूने अपने राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया, VLAN किया, ट्रंक किया, LACP किया, राउटिंग किया। ये सब तेरा इसका है लोकल। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है सेकंड वाले से। हम्म इस पे सही होगा वो इसका है, गलत होगा तो वो इस VDC का है। देयर इज नो इम्पैक्ट फॉर द अनदर वन। इसकी अपनी इंडिविजुअल फाइल बनेगी। और क्या क्या शेयर्ड पॉइंट होगी, क्या क्या नहीं होगी। इसका एक और बेनिफिट होगा, ये सपोज कर तेरे पास ये है, इस पे तेरे पहली वाली VDC है, और इस पे तुम कुछ क्रिटिकल सर्वर है, इसको तू CPU की प्रायोरिटी भी दे सकता है कि भाई मेरा इसको मैं CPU की प्रायोरिटी देता हूँ, कि CPU इसको ज्यादा लोकेट हो। भाई मैं चाहता हूँ कि ठीक है। ये, ठीक है, भाई मैं इसको एक और भी कर हम्म सकता हूँ, इस पर मैं इसको भी कर सकता हूँ, जैसे VDC मेरी जल्दी आ पाएगी भाई, मैं जब इसको CPU फास्ट होगा, रैम फास्ट होगी, भाई इस पे मेरे कम है, इसको मैं प्रायोरिटी कम दे दूँ, इसको मैं थोड़ा कम दे दूँ। हम्म ठीक है। उसके बाद इसकी हमारी जो रिसोर्सेस होती है, एक ग्लोबल रिसोर्स होती है, डेडिकेटेड रिसोर्स होती है, शेयर्ड रिसोर्स होती है। ग्लोबल रिसोर्स क्या होते हैं, जैसे हम्म इसकी बूट इमेज होगी, जो NX OS का वर्जन हम्म। हो गया, वो तो सबके लिए सेम है ना। वो करेक्ट तो है। सबका वो सबका सेम होगा। कंट्रोल पॉलिसी जो हम्म होगी वो सबकी सेम रहेगी। कंट्रोल सिर्फ जो इम्पैक्ट हो वो कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, पोर्ट्स डिवाइड कर रहे हैं। भाई मैंने क्या क्या असाइन किया, मैंने कोड VDC की जो बनाई। पॉलिसीज हैं। हाँ मैंने पोर्ट्स बनाए, और हम्म पोर्ट्स को मैंने इस पे ये इतने लोकेट कर दिए, इस पे मैंने ये लोकेट कर दिए, इस पे ये मेरे लोकेट कर दिए। वो डेडिकेटेड हो गए। हम्म। ग्लोबल में करेक्ट। इसका आयुष हो गया। ठीक है। जो तूने सबनेट हम्म इसको दे दिया, सेम सबनेट इस पे थोड़ी यूज कर लेगा तू, क्योंकि नेटवर्क में तो हम्म कॉन्फ्लिक्ट कर लेगा ना। VLAN है तेरे, जैसे तूने हम्म इस पे VLAN VLAN इस पे दे दिया, बट VLAN तो तू कर भी सकता है कॉन्फ़िगर, बट वो डेडिकेटेड रिसोर्स होगी, वो ग्लोबल नहीं है। शेयर्ड रिसोर्स क्या क्या हम्म शेयर्ड करते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट पोर्ट हो गया, OBB मैनेजमेंट पोर्ट। इस पे क्या करोगे तूने, एक तेरा ये जैसे यहाँ पे तेरा मेन VDC है, जो कि भी मैं बताऊंगा तुझे क्या क्या होता है। इसको तेने जैसे सपोज करो तेने कोई भी एक सबनेट का IP दे दिया, 192.168.1.1, तो इसके ऊपर सेम सबनेट की जो तेरी 3 VDC है, 2 VDC है, 4 VDC है, सब कुछ सेम सबनेट का देगा। इस पे एक लॉजिकल मैनेजमेंट पोर्ट बन जाएगा। और उस पे जाके पोर्ट वो IP कॉन्फ़िगर करोगे। अगर तूने इस पे जैसे 1 दिया, यहाँ पे तूने 2 दे दिया, यहाँ पे तूने 3 दे दिया, यहाँ पे तूने 4 दे दिया, लॉजिकल इंटरफेस बन जाता है। उसके बाद जब भी तू 2 पे लॉगिन करेगा, तो तू इस VDC पे आ जाएगा। इस पे तू अपना खेल ले जो तुम्हें खेलना है। आप 3 पे लॉगिन करोगे, 3 हम्म। के पोर्ट्स पे आप खेल लो जो आपको खेलना है। ठीक है। ये मैंने डिस्कस करूंगा तुझे अभी आगे, मैंने ये भी डाला हुआ है। ठीक है। ये कितना तुम कर सकते हो, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है। ये हम्म। आप 7K में ही करोगे, 5K में नहीं कर सकते VDC। ठीक है। ठीक है। अब इस पे तुम कितना कर सकते हो, अगर आप सुपरवाइजर 1 यूज कर रहे हो, उसमें आप सुपरवाइजर 1 में आप एक 1 एडवांस सर्विस लाइसेंस लोगे।
आप वन डिफॉल्ट अभी के लिए 1 सेकंड 2 मिनट के लिए आप इसको होल्ड पे डालना, एडमिन वाले को अभी इसको होल्ड पे रखना, अभी सिर्फ डिफॉल्ट वाले को समझ लो। अगर आप ठीक एक है। डिफॉल्ट बाय वन डिफॉल्ट और 3 नॉन डिफॉल्ट, तो टोटल कितना कर सकते हो 4। इसमें आप सुपरवाइजर 2 में भी आप 4 मैक्सिमम, वन डिफॉल्ट 3 नॉन डिफॉल्ट, ठीक है। और जो इसमें भी हम्म। आपके, इसमें आपकी क्या होगा 2E में आप 2 एडवांस सर्विस लाइसेंस डालोगे, जिसमें आप वन डिफॉल्ट हो गया आपका, 7 नॉन डिफॉल्ट हो गया, तो टोटल कितना हो गया 8। अब ये देख, ये जो हम्म। तुम्हारा डिफॉल्ट है ये मैनेजमेंट का भी काम करेगा। और अगर सपोज करो इस पे तुमने कुछ सर्वर्स है, कुछ प्रोडक्शंस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा। बट ये मैनेजमेंट है तो इसको इतना ज्यादा नहीं यूज करते। नॉन प्रोडक्शंस वाले जो नॉन डिफॉल्ट वाले हैं यही हम लोग असाइन करते हैं। सपोज करो फाइनेंस को दे दिया, एसएपी डिपार्टमेंट को दे दिया, सेप डिपार्टमेंट को दे दिया, और जी कोई सा हो रहा है तुम्हारा एचआर का डिपार्टमेंट है उसको दे दिया, तुम्हारा अब जो नेटवर्क सिक्योरिटी वाले है भाई हमें भी दे दो। तो अगर तूने एज उसको ए जोन क्रिएट कर दिया, मतलब वीडीसी इज लाइक अ जोन है। नहीं वो जोन तू फारवॉल लेके आ गया बीच नहीं, बीच बीच में। सुनो सुनो सुनो, हाँ ना ना, मैं ये हाँ नहीं कह रहा। मैं हाँ। ये कह रहा हूँ कि मान लिया मेरे को वीडीसी बनाने की जरूरत क्या पड़ी। जरूरत मैं बता तो रहा ना, गुड टू हम्म। हैव नाउ। ओके, जस्ट प्लीज गिव मी फॉर 10 मिनट। आई गॉट अ कॉल, प्लीज गिव मी 10 मिनट। यस। सो भाई ये तो इसको देख जरूरत क्या पड़ी, जैसे तूने इसको वीडीसी बनाया, जरूरत समझ लेना इसका एडवांटेज क्या है। हाँ। तो इस पे तेरे कुछ क्रिटिकल सर्वर है, इसको तू सीपीयू हाई ठीक। दे सकता ठीक है, है। ठीक है। इस पे तू चाहता है कि तेरा नेक्सिस बड़ा हम्म। है, जैसे 7018 है, तेरे इस पे कितना बड़ा बड़ा स्विच है, इस पे 16 तो आईओ 16 तो मॉडल्स हो गए, 16 ये हो गए। और इस पे हाँ, कितने 16 हो सारे गए। सर्वर्स हो गए। अगर कुछ भी इम्पैक्ट होगा, कोई हाँ। भी कॉन्फ़िगरेशन तुम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सारा का सारा इम्पैक्ट तो हम्म। पूरे स्विच पे होगा। आप चाहते हो कि करेक्ट। मेरा इन पे इम्पैक्ट ना आए, बाकी के पे। हम्म। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मेरे 6 सर्वर क्रिटिकल है, मैं नहीं चाहता कि आप मेरा एक मैनेजमेंट, लाइक मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए मैंने एक वीडीसी रख लिया, जिसपे मैंने L3 का मॉड्यूल से हम्म। लगाया, L3 और F3 वाला लगाया, और मेरे जो भी L3 और M के कार्ड लगा दिया, जो कि मेरा L3 सपोर्ट करेगा। और बाकी को मैं चाहता ही नहीं हूँ मेरे इस पे इम्पैक्ट आए, तो मैं इसको इसलिए क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको सीपीयू हाई दे सकता हूँ भाई, हाँ मुझे इसको ये बेनिफिट है। तो वैसे एक स्विच में तू हम्म। चाहेगा ही कि भाई मेरे इस पे एक सर्वर, एक पोर्ट पे सर्वर कनेक्टेड है, तो मैं इसको सीपीयू हाई दूध दे सकते हो आप नॉर्मल स्विच में? नहीं दे सकते भाई। मेरा, हम्म। भाई तेरा एक ये है, तेरा एक स्विच है, और स्विच में तेरे 1 से लेके तू चाहता है कि 10 पोर्ट तक मेरे कुछ क्रिटिकल सर्वर है, या कुछ मुझे हाई सीपीयू चाहिए, और तू क्या करेगा तू? कर सकता है, कुछ है तेरे पास ऑप्शन? भाई यही तो कर सकता है कि इनको नहीं तो नहीं। इस पे 10 गिग का पोर्ट होगा तो 10 गिग का पोर्ट कॉन्फ़िगर कर देगा। यहाँ पे तो भाई आप सीपीयू भी डिवाइड कर रहे हो, तो इनकी मतलब परफॉर्मेंस तो अगर इम्प्रूव। कुल मिला के बात की जाए, एक तो हो गया सिगमेंटाइजेशन और दूसरा हो गया इसका रिसोर्स एलोकेशन। हाँ, तो अब इसमें तूने ये तो हो गया। हम्म। अब आगे चल के अगर तेरी रिक्वायरमेंट बढ़ती है एक और वीडीसी की, अभी तेरे पास चार है, हम्म। 4 है 8 है, ये भी एक तेरा मैनेजमेंट की पर्पज से यूज हो रहा है, तू इसको चाहे प्रोडक्शन में यूज कर ले यूज या कर नहीं भी सकते कर ले, हैं लेकिन करते नहीं करते नहीं हाँ। है ठीक मोस्टली। है। अब इसको, अब तेरी एक वीडीसी की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो तुम क्या करोगे, हम्म। डिफॉल्ट वीडीसी तो कन्वर्ट कर दोगे एडमिन वीडीसी में। तो आपका क्या है, 3 की बजाय आपका 4 हो जाएगा, और इसके सारे डिफॉल्ट वीडीसी के अच्छा। पोर्ट उस पर फोर्थ वाले के पास चले जाएंगे, जो तेरे यहाँ पे पोर्ट थे। अब उसके बाद जो एक एडमिन है, बढ़ गया। एक बढ़ गया। हाँ। दूसरा एडमिन के हाँ। पास सिर्फ क्या एक बचा, मैनेजमेंट पोर्ट। यहाँ पे सिर्फ एक पोर्ट आएगा एडमिन वीडीसी में, बाकी सारे के सारे तुम अपना हम्म। इनमें डिवाइड कर दो। ठीक है, तेरा एक हम्म। वीडीसी बढ़ गया, एक इसमें बढ़ गया, एक 2 में बढ़ एक गया। वीडीसी बड़ा टोटल। ठीक हाँ। है, अगर तू एडमिन वीडीसी में ले अच्छा। जाता है। अच्छा, हाँ एक चीज बताओ, जैसे आपने जैसे मेरा 7K का एग्जांपल लिया, हम्म। उसमें सिप वन सिप टू जो है, सुपर सिप टू, वन टू और टू का ईयर है। बैकअप होता है हाँ। हाँ नहीं, उसमें जैसे सुपरवाइजर 1 और 2 एक्टिव बैकअप लगे हुए हैं, करेक्ट हाँ है। हाँ हाँ, एक्टिव और स्टैंड अब बाई होता मैं है हाँ। हाँ, अब मैंने क्या किया, मेरे को पड़ी वीडीसी की जरूरत। हम्म ठीक है। हम्म। अब मैं 7K सुपरवाइजर 1 और 2, ठीक है,
नहीं, बोलते रहो। ये वर्जन है क्या, सुपरवाइजर 2 वर्जन? नहीं, ये तो सुपरवाइजर तो वो होता है भाई, ब्रेन, जो कि तेरे 16 स्लॉट है। मैं समझ 16 में। गया, ब्रेन तो है। देखो देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि सुपरवाइजर 1 2 आपने एज ए एक्टिव बैकअप लिखा है, या वर्जन 1 2 और 2 ही लिखा है? ये तो वर्ड इसके मॉडल है भाई, ये तेरा वन आता है सुपरवाइजर वन। 7 के में हाँ, ये पढ़ा नहीं क्या तूने, भूल गया? अरे मैंने पढ़ लिया, इस मैं पे वही इस कह पे रहा हूँ दो। इस पे हमारी कितनी रैम मिलती सुनो थी तो, हमें? 8 GB रैम मिलती है, इसमें हमें 12 GB रैम मिलती है। इसमें अरे हमें। सुनो तो, मेरा मेरा कंफ्यूजन नहीं सुन रहे आप। हाँ। मेरा कंफ्यूजन ये है कि जो आपका ये आपने लिखा है ना, ये वर्जन है, कहाँ पे ठीक लिखा है? है? ये वर्जन। 1 और 2 एक तरह से वर्जन हुए ना, हाँ, इसका एडवांस हो गया ना ये भाई, मॉड्यूल्स वर्जन के है। टाइप हो गया, मॉड्यूल्स मैं टाइप। मेरा जो कंफ्यूजन ये बन गया था कि अगर ये इसका बैकअप है तो वीडीसी तो 4 ही क्रिएट होंगे ना, 1 हो चाहे 2 हो। कौन से में, टू इन की समझ बात रहे हो, कर रहे मैं हैं, इसे टू? दूसरे तरीके में अच्छा देख अच्छा रहा अच्छा था, 2 को अच्छा लिखा अच्छा। हुआ। ठीक है ठीक है। मैं अब इसको समझ आ एज ए गया। वर्जन न करके बैकअप सोच रहा था। ठीक है, अब क्लियर है। हाँ। हाँ, अब मेरा ये क्लियर हो गया कि 2 में जो है, वर्जन 2 में मेरे को जो मिलेगा वो फालतू मिल जाएगा एक। एक। अब ये हम्म। क्या होते हैं? तो डिफॉल्ट वीडीसी क्या होता है, नॉन डिफॉल्ट क्या होता है, एडमिन क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज वैसे हम्म। स्टोरेज के लिए होता है, बट हम लोग ये तीन ही करते हैं कॉन्फ़िगर। ठीक है, अब डिफॉल्ट वीडीसी ठीक क्या है। है? तेरा डिफॉल्ट वीडीसी सपोर्ट करता है 7 के ओनली। जैसे ही आप इमेज अच्छा। अपने स्विच को बूट करते हो, और उसके आप सारे के सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट वीडीसी वन के पार्ट होते हैं। आप इसमें सारे के करेक्ट। सारे हार्डवेयर के रिसोर्स जो होते हैं बिलोंग करते हैं इसको। अब जो तेरा वीडीसी वन होता है, बाय डिफॉल्ट वीडीसी वन होता है, जिसको तू ना तो क्रिएट हम्म। कर सकता है ना डिलीट कर सकता है, और इसको ना अदर में कोई इसको डिलीट कर सकता है ना कोई मैनेज कर सकता है। इसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप मूव कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो डिफॉल्ट टू एडमिन, बट आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। हम्म। जो डिफॉल्ट वीडीसी होता है वो ही उसको अलोकेट करता है नॉन डिफॉल्ट वीडीसी के पोर्ट। आफ्टर एनएक्स ओएस 6.1 के बाद ये एडमिन वीडीसी का फीचर आ गया। इसको आप डिफॉल्ट वीडीसी को रिप्लेस कर सकते हो एडमिन वीडीसी में, जो हम अभी डिस्कस करके आ गए। अच्छा, ठीक ठीक है। है। उससे और पहले के वर्जन में अपना जो हाँ, डिफॉल्ट है उसके साथ कोई सिर्फ छेड़खानी कर ही नहीं सकते थे। हाँ। अब इसका ये है क्या होता है, ये ठीक वाई है। मैनेजमेंट प्लेन होता है। मैनेजमेंट प्लेन की बात, इसके पास सिर्फ एक मैनेजमेंट पोर्ट है, तो तुझे इसके पास लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस होता है। लाइक आप कंट्रोल प्लेन, एनटीपी, अदर कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन द डिफॉल्ट वीडीसी। अगर तू इस पे बात करेगा, क्योंकि तो इस पे तू मतलब जो इस हाँ। ग्लोबल हाँ, कॉन्फ़िगरेशन सुन है कुल सुन। मिला के। हाँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन सारी तू इससे करेगा। और इसके बाद तू लाइसेंस भी हम्म। सी से करेगा, लाइसेंस अगर करना। अगर तेरा डिफॉल्ट वीडीसी रिलोड होगा तो तेरा पूरा कंप्लीट स्विच रिबूट होगा। करेक्ट। और अगर तू जब बात करेगा नॉन डिफॉल्ट वीडीसी, नॉन डिफॉल्ट वीडीसी तो भाई तेरा, तेरे चार में से ये फोर है। फोर में से या तूने सपोज करो तीन कर दिए। अब तीन में से तेरा ये है, ये तेरा एक नॉन डिफॉल्ट वीडीसी है, इसके पास क्या है? जो तेरा पार्टीशंस हुआ है वो फुल्ली फंक्शंस ऑल द कैपेबिलिटी। और इसके जो भी चेंज होगा नॉन डिफॉल्ट वीडीसी, ओनली जो एप्लीकेबल होगा, ओनली पर्टिकुलर दिस, इसकी अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल करेक्ट है। बनेगी, जो कि एनवी रैम में सेव होगी। इसका तू एक चेक पॉइंट कॉन्फ़िगर कर हम्म। सकता है। सपोज करो कि तू कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा है, तो तू एक इसका चेक पॉइंट कॉन्फ़िगर कर दे कि अगर कुछ लाइक कॉन्फ़िगरेशन मेरी कुछ गलत हो जाए तो मैं रोल बैक कर सकता हूँ। हम्म। और नॉन डिफॉल्ट वीडीसी में जो है तेरा L2 L3 प्रोटोकॉल चलते हैं, बट इट्स डिपेंड ऑन द मॉड्यूल्स जो सा तू यूज कर रहा है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि तेरा L2 ही चलेगा, L3 चलेगा, सब चलेगा, डिपेंड कि हम्म। तेरा सपोर्ट करना चाहिए। एडमिन वीडीसी क्या है कि जो तेरा डिफॉल्ट वीडीसी होता है उसको तू कन्वर्ट रिप्लेस करता है एडमिन वीडीसी में। और उसके बाद तेरा एक नंबर तो बढ़ जाता है। उसके बाद जो तेरा इसके जो फीचर्स है, फीचर्स जो पड़ेगा ये एडमिनिस्ट्रेटर पर्पस के लिए होगा ओनली। और ये इसका कोफ हम्म। कॉन्फ़िगरेशन, वीडीसी क्रिएशन, सस्पिशन, डिलीशन, ये सब कर सकता है एडमिन वीडीसी। जो कि पहले डिफॉल्ट वीडीसी कर रहा था वही काम ये कर सकता है। पोर्ट चैनल की कॉन्फ़िगरेशन भी सब चीजें करेगा, इसके पास सब एक्सेस है। और यहाँ पे अगर ये लाइसेंस भी यही मैनेज करेगा, राउटिंग प्रोटोकॉल भी यही करेगा। बट अगर तू वीडीसी ओनली के इसके वीडीसी के अंदर सोचे तो एडमिन वीडीसी के अंदर क्या क्या सपोर्ट कर सकता है, लिमिटेड फीचर्स है इसके पास। एनटीपी सेल्फ के लिए, एनटीपी सिर्फ मैनेजमेंट के पर्पज से, क्योंकि एक पोर्ट है। यहाँ पे तुझे राउटिंग L2 हम्म। L3 का क्या करना, नहीं कर सकता। हम्म। बिकॉज यहाँ पे तू देख ले, वीडीसी कैन नॉट बी परफॉर्म L2 L3 फीचर्स इंक्लूड राउटिंग प्रोटोकॉल, ये नहीं कर सकता। क्योंकि तेरे पास एक हम्म। पोर्ट है, और तेरे पास मैनेजमेंट के लिए भी सिर्फ मैनेजमेंट के टास्क कर सकता है वो, तेरे पास फुल एक्सेस है।
हम्म ठीक है। और ये भी वंस क्रिएट, इट कैन बी डिलीट, ये डिलीट भी हो सकता है, जैसे वो नहीं होता था, बट कैन हम्म। नॉट बी चेंज बैक टू द डिफॉल्ट पीडीसी। टू अगर तूने बैक एक बार टू डिफॉल्ट। अगर तूने एक बार बना हम्म। दिया, देन आप इसको रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है। करेक्ट। अब आ जा भाई यहाँ पे, इसको जो क्रिएट एडमिन वीडीसी, क्रिएटिंग द डिफॉल्ट एडमिन वीडीसी, इसका क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। एक तो जब तुम्हारा नया स्विच होता है, जैसे वो स्विच बूटअप होता है, वहीं पे वो पूछता है कि क्या आपको एडमिन वीडीसी क्रिएट करना है। अगर तो आपने यस कर दिया ठीक है, नो कर दिया है तो वो डिफॉल्ट वीडीसी में चला जाएगा। और डिफॉल्ट वीडीसी में सारे रिसोर्स उसके पास एलोकेट हो जाते हैं। उसके बाद डिफॉल्ट वीडीसी हम्म उसको नॉन डिफॉल्ट वीडीसी क्रिएट करेगा और उसको एलोकेट कर देगा पोर्ट्स। और ये अगर सपोज करो आपने फर्स्ट टाइम पे उसको नहीं किया, बूटअप के टाइम पे जब स्विच आपका बूटअप हुआ है, आपने उस टाइम पे एडमिन वीडीसी क्रिएट नहीं किया, आपको रिक्वायरमेंट आ गई बाद में, फिर भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप डिफॉल्ट वीडीसी को प्रोडक्शंस के लिए यूज कर रहे हो, हम्म। तो आप फिर उसके, और अगर आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ एडमिन पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो आप ये कमांड चलाओगे सिस्टम एडमिन वीडीसी। उसके बाद आपका डिफॉल्ट वीडीसी बन जाएगा एडमिन वीडीसी। उस केस में आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन एडमिन। लॉस्ट हो जाएगी, जो भी आपका, अगर अच्छा। आपका। और हाँ। अगर मैंने उस पे, उस केस में अगर मैंने जो मेरा मान लिया मैंने स्विच लिया था, ठीक है, हम्म, हम्म, उस पे मैंने डिफॉल्ट वाले को छोड़ दिया और तीन और क्रिएट कर दिए थे, ठीक है, हाँ, हाँ, सुप्पू वन के हिसाब से। हाँ, हाँ, और जब मेरे को बीच में, और मैंने क्या किया, जो पोर्ट्स डिफॉल्ट में पड़े हुए थे ना, मान हम्म, लिया उन पे कॉन्फ़िगरेशन वीलैन वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन पड़ी थी हम्म, और मेरे सर्वर्स कनेक्टेड थे, हम्म, अगर मैंने ये कमांड तब रन कर दी तो तो सब क्या कॉन्फ़िगरेशन उन लॉस्ट। वो जो सर्वर्स है उनकी कनेक्टिविटी हाँ, लॉस्ट हाँ। हो जाएगी पूरी? अगर तूने कमांड रन कर दी, उस केस में क्या करेगा, आप ये कमांड यूज करोगे हम्म। दूसरी, एडमिन वीडीसी माइग्रेट और न्यू वीडीसी नेम। उस केस में जो तुम्हारे डिफॉल्ट वीडीसी चेंज हो जाएगी एडमिन वीडीसी में, और आपका न्यू हाँ वीडीसी करेक्ट क्रिएट है। हो जाएगा, जो आपने नाम दिया है। हम्म और जो भी उसके बाद आपका जो ऑल द नॉन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन विल बी कॉपीड इनटू इट, जो नई इसकी जो भी थे पोर्ट्स, वो नए वीडीसी में आ जाएंगे। हम्म। और उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन भी उसमें आ जाएगी, आपका प्रोडक्शन पे कोई लॉस नहीं होगा उस केस में। बट करेक्ट, फिर भी आप ठीक है, बैकअप समझ तो गया। लेके चलोगे ही, बैकअप तो रख के चलोगे, बट नहीं होगा। हम्म फिर उस हम्म केस में आप ये यूज करोगे। अगर आपका नहीं चल रहा तो आप ये यूज करोगे, या फिर आप थ्री वे होते हैं इसके क्रिएट करने के एडमिन वीडीसी को। अच्छा, जैसे अजू भाई मैं स्विच ले आया 7 के, ठीक है, हम्म। तो उसमें कोई लाइसेंस हमको लेना, परचेज करना पड़ता है लाइसेंस तो हर वीडीसी? चीज के लिए, हाँ, ले, हाँ, हर चीज हाँ, के लाइसेंस अगर है मैं सिस्को में। डिफॉल्ट डिफॉल्ट के लिए लेकर आऊंगा तो खाली मुझे डिफॉल्ट वीडीसी मिलेगा? नहीं, नहीं, आप लाइसेंस तो ये खरीदोगे ना, वन एडवांस सर्विस लाइसेंस आपने खरीद लिया, उसके बाद आप क्यों दोबारा अगर खरीदोगे। मैंने ये मान लिया नहीं खरीदा, नहीं, तो ये तो मैं वीडीसी खरीदोगे, क्रिएट नहीं नहीं, कर नहीं, सकता? नहीं कर सकते आप। हाँ हाँ। ये आप खरीदोगे उसके ठीक बाद है। ही आप वीडीसी क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद चाहे आप डिफॉल्ट करो या फिर एडमिन करो, इट्स टोटली अप टू यू। करेक्ट। ठीक। ठीक है भाई, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जैसे मैं वहां पे हाँ बता रहा था कि आप इसको वीडीसी को स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि मैं M1 के पोर्ट देना चाहता हूँ, ओनली M1, या फिर इसका चाहता हूँ, या फिर मैं दो तीन चाहता हूँ एक वीडीसी को, मैं टाइप 1 F1 M1 M1L ऐसे ये भी देना चाहता हूँ, तो वो भी आप दे सकते हो पर्टिकुलर वीडीसी को। अलाउ मिक्स, लाइक आप हम्म। अगर मिक्स भी चाहते हो, या इंडिविजुअल भी चाहते हो, या पोर्ट के साथ भी चाहते हो। और जैसे मैं वहां पे अच्छा, बता रहा था, हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। जैसे मेरा जो है 7010 कार्ड लगा हुआ है, उसमें एफ और एम दोनों मॉड्यूल लगे हुए हैं, ठीक है, हाँ, हाँ, तो मैं मान लिया वीडीसी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, हम्म, एक वीडीसी मैं चाह रहा हूँ खाली एफ के लिए हो, एक एम के लिए हो, मैं हाँ, ये भी कर सकता हूँ, हाँ, करेक्ट? कर सकता है, ये राइट और बोला था इसने, स्पेसिफाई हाँ। दैट। तू एक को भी कर सकता है, मिक्स भी कर सकता है, तेरे पास दोनों ऑप्शन है, और पोर्ट्स अच्छा, भी कर मैं ये सकता कह है। रहा हूँ जैसे मॉड्यूल 1 और 2 जो था, हाँ, ठीक है, वो हाँ, मान लिया मेरा जो था वो एक एफ था एक एम था, जो हाँ, मेरा पहला वाला है उसके 20 पोर्ट से मेरे को खाली हाई सर्वर कनेक्टिविटी है, तो उनके लिए मैं वीडीसी 1 क्रिएट करूं, हम्म। और सेकंड मॉड्यूल और फर्स्ट वाले के रिमेनिंग पोर्ट्स के लिए एक वो करूं, तो उसके लिए मुझे मॉड्यूल वाइज कमांड चलानी पड़ेगी या खाली पोर्ट स्पेसिफिक पोर्ट चला के मैं स्पेसिफाई वीडीसी कर बना सकता है, सकता हूँ? पोर्ट स्पेसिफाई कर देगा। हाँ और उस केस में एक और करेगा, अगर सपोज कर तूने जैसे हमने डिस्कस किया था जब 7 के डिस्कस कर रहे थे, अगर तेरा हाँ। मॉड्यूल्स ग्रुप में सपोर्ट करता है,
और ये 4 पोर्ट का करता है, हम्म, सपोज 1 3 5 7। तो तू ऐसा नहीं है कि इसके 1 3 तूने इसको दे दिया और 5 7 दूसरे को दे दे, नहीं, वो पूरे ही देना होगा, हम्म, अगर तेरा हम्म। ग्रुप का सपोर्ट करता है। ग्रुप वाला जो है वो, हाँ ग्रुप वाला, वो डेडिकेटेड ग्रुप वाला जो आया था उस वाले की कह रहे हो? करेक्ट, हाँ। और इसमें तो ठीक रहा है। है कि सीपीयू के यहाँ पे भी तुम्हारा क्या कर सकते हो, सीपीयू को अगर आप चाहते हो कि मेरा जैसे वीडीसी है और ये सबसे पहले लोएस्ट, हाँ, बीइंग इज द 10 इज द हाईएस्ट, आप इसको प्रायोरिटी दे दो, जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे इसकी 1 से लेके हम्म, डिफॉल्ट वैल्यू 5 होती है, और आप वीडीसी को प्रायोरिटी दे दो। उस केस में आप चाहते हो कि जैसे आपका रिबूट होके आए तो सबसे पहले वो आप आ जाए, दूसरे नंबर पे ये आ जाए, चाहे बाकी के को कम दे दो, बट पहले वाले को तूने प्रायोरिटी दे दी हाई, कि भाई मेरा ये सबसे पहले हाँ, आप आ जाए, तो आप प्रायोरिटी हम्म, दे सकते हो। हम्म, हम्म, इसमें तेरा कंपेटेबिलिटी का भी इशू आता है, वो थोड़ा सा वेरीफाई करना होगा, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी खरीद लोगे। जैसे आप असाइन कर रहे हो ना, मे बी नोट बी कंपेटेबल विद अदर। अगर सपोज करो एक पे तूने F1 है, वो थोड़ा कंपेटेबिलिटी तो चेक करोगे, F1 है, F2 के साथ कंपेटेबल नहीं है, बट ये M2 एक्सेल के साथ है, F2E के साथ नहीं है, अपने पास 10 मिनट है दोस्त, और F3 के साथ नहीं है, हम्म। इसके साथ नहीं है, तो कंपेटेबिलिटी आप चेक करोगे। और नहीं इस, नहीं, ये समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक जैसे है, मैं बताता हूँ, हाँ, एक मिनट मुझे देख। ईच मॉड्यूल इन द वीडीसी में और मे नॉट बी कंपेटेबल विच ईच अदर, लाइक इफ तूने मॉड्यूल्स वाइज तू असाइन कर रहा है, लाइक मैं जैसे बताता ना, तो पर मॉड्यूल्स मिक्स टाइप भी मॉड्यूल्स दे सकता है। तू चाहता है मेरे ये F1 करेक्ट। है और F2 मैं एक साथ में दे दूं एक वीडीसी को, बट ये नहीं, वो एरर दे देगा। F1 इसके साथ कंपेटेबल है, एफ ये F2 की बात अच्छा करें, अच्छा, F2 समझ गया इसके समझ गया। साथ कंपेटेबल है, अगर तू मिक्स में चाह रहा है हम्म। तो वो कंपेटेबिलिटी चेक करेगा, तब उसको साथ करेगा। मैं यही मेरा क्वेश्चन था। जैसे मैंने VDC 1 क्रिएट करा, हम्म मेरा F1 और F2 कार्ड लगे हुए हैं। हम्म ठीक है। हम्म मैंने जैसे ही VDC क्रिएट किया तो मैंने मान लिया F1 कार्ड के 20 पोर्ट लिए, और हम्म। F2 कार्ड के मैं VDC 2 में क्या चाह रहा हूँ कि F1 के रिमेनिंग पोर्ट और F2 के सारे पोर्ट आ जाएं। तो हाँ, वो कॉन्फ़िगरेशन VDC 2 को मुझे करने नहीं देगा, करेक्ट? करेक्ट है, क्योंकि ये कंपेटेबल नहीं है, ये इसका वाले के साथ कर लेंगे देगा तुझे, M2 एक्सेल के साथ। हाँ, तो वो चेक करोगे, वो तो डेटा ठीक शीट है। पढ़ोगे ना जब भी आप कर रहे हो ना, तो डेटा शीट पढ़ के आप वो करोगे। और अगर वीडीसी का आप लाइसेंस भी खरीद रहे हो तो सब चीजें ये आप देख के लाइन कार्ड भी लगाओगे, हम्म, जब चीजें लोगे तो उसके अकॉर्डिंग। तो बट ये कंपेटेबल नहीं है, फिर इंटरव्यू हम्म, में भी नहीं पूछेगा आपसे कि अच्छा कौन सा किसके साथ कंपेटेबल है। इतना हार्डवेयर लेवल पे थोड़ी जा रहे हो आप तो इंजीनियर लेवल पे जा रहे हो, आप वीडीसी पूछ लेगा, एडवांटेज पूछ लेगा, रोल पूछ लेगा, क्या क्या हम्म, रोल होते हैं, ये सब चीजें पूछ लेगा। इसका रिसोर्स एलोकेशन कितना हम्म, होता है, बाय डिफॉल्ट आपका जो राउटिंग मेमोरी इतनी मिनिमम होती है, बट इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ये मिनिमम इसको अलोकेशन इतना मिलता है वीडीसी को, पोर्ट चैनल आप इतने कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वीलैन आप कितने कर सकते हो, बट आप इस पे आप इंक्रीज हम्म, और डिक्रीज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन। हम्म, ठीक है। अब इसका एक यहाँ पे तो एडवांटेज ये समझ ले कि अगर सपोज करो तेरे यहाँ पे एक मैक एड्रेस है, मेरे पास भी 7 मिनट है रवि हम्म। तेन, तो हमें 7 मिनट में डिस्कस करना है। मेरे हाँ, यहाँ पे, करते रहो आप, ठीक है, बताते ये VDC 10 है हम्म, दोस्त, और VDC 10 मेरा इस पे भी है, फैब्रिक मॉड्यूल्स है। एक मेरा ये लाइन कार्ड ये है, और एक मेरा लाइन हम्म, कार्ड 2 ये है, और ये मेरा 3 है। तो देख मेरा VDC 10 ठीक है। 3 पे नहीं है, वीडीसी करेक्ट है। 10, ठीक है, VDC 10 20 हम्म, 30 10 है, और इस पे ये नहीं है। तो हम्म, अगर कोई ब्रॉडकास्ट है या इसका है, मैक एड्रेस जब क्या होता है जब फ्लोटिंग करेगा, तो ये चेक करेगा फैब्रिक हम्म, मॉड्यूल, और फैब्रिक मॉड्यूल देखेगा कि मेरे पास तो ये 10 है नहीं, तो इट विल नॉट बी इंस्टॉल, ये इसके पास इंस्टॉल भी नहीं करेगा इसको मैक एड्रेस में इसकी, और इसके पास फॉरवर्ड भी नहीं करेगा ठीक है। यहाँ पे। तो देखेगा इसके पास फॉरवर्ड भी नहीं करेगा जो हमारा फैब्रिक मॉड्यूल्स है, कि भाई उसके पास तो VDC 10 ही हम्म, नहीं है, उसका TD उसका VDC 10 का क्यों मैं मैक एड्रेस उसके पास फॉरवर्ड करूँ, ना फॉरवर्ड करेगा ना उसको इंस्टॉल करेगा, वो इसके पास ही भेजेगा पर अगर कोई ब्रॉडकास्ट भी जाता है तो ये एडवांटेज होता है, लेकिन अननेसेसरी नहीं, ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा। और जब फैब्रिक मॉड्यूल्स को तो पता है ना हाँ हाँ, कि भाई इसके पास क्या VDC 10 है, इस लाइन कार्ड के पास, जब है नहीं तो फिर क्यों इसके पास हम्म। भेजना। अच्छा, वो हाँ, वो जब वहाँ है ही नहीं तो ब्रॉडकास्ट डोमेन ही उसका अलग हो गया। हाँ वहां पे वो ब्रॉडकास्ट उस मैक को करेगा ही नहीं। करेक्ट हाँ, है, तो ये सही हो बात गया। है। अब इसके रोल डिस्कस कर लेते हैं हम। रोल होते थे कि इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेगा, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा।
रोल क्या होता है हमारे, एक तो नेटवर्क एडमिन, नेटवर्क एडमिन तुम ये समझ ले, जो कि पूरे स्विच का कंट्रोल है। वो क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर हम्म सकता है, कुछ भी फुल वो डिलीट कर सकता है, जो भी उसको करना है। नेटवर्क एडमिन, नेटवर्क एडमिन का सेम सब सब इसका मान ले वीडीसी एडमिन है। बट वीडीसी एडमिन, इसके पास तो फुल चारों वीडीसी है। सपोज कर तेरे पास चार वीडीसी है, तो जो तेरा नेटवर्क एडमिन है हम्म उसके पास तो चारों का एक्सेस है हम्म फुल। हम्म तेरा वीडीसी एडमिन है, इसके पास सिर्फ वीडीसी वन का एक्सेस है, जोन से कभी आप दोगे। ठीक है, ये थ्री है, ये आपका टू है, ये वन है। तो वीडीसी एडमिन का, वीडीसी जो एडमिन है इसके पास इसका एक्सेस है, ये इसके पोर्ट के साथ डिलीट करे, रिमूव करे, क्या करना वो इसका है पूरा। ठीक है, हम्म नेटवर्क एडमिन के पास इन चारों का है। अब तेरे पास नेटवर्क ऑपरेटर हम्म और वीडीसी ऑपरेटर, नेटवर्क ऑपरेटर भी इसी का मान ले कि इसके पास एक्सेस है फुल, बट रीड ओनली, ये कुछ ना चेंज कर सकता ना कुछ कर सकता, सिर्फ रीड ओनली एक्सेस है। यहाँ देख ले, रीड ओनली, सिर्फ ये चेक कर सकता हम्म है कॉन्फ़िगरेशन। लाइक तेरे पास दो टीम है, और एक लाइक एक सीनियर बंदा है, तूने सीनियर बंदे को नेटवर्क एडमिन रोल दे दिया। एक तेरे पास अच्छा ये थोड़ा सा कम नॉलेज है, उस बंदे को आपने दे दिया, अच्छा तू एक वीडीसी के पोर्ट में तुझे बार बार रिक्वायरमेंट आती है भाई वीलैन चेंज करने की, वो अच्छा तुझे एक वीडीसी एडमिन का रोल दे दिया। ले तू इसके पे तू हम्म पोर्टल लोकेट करते रहना। बाकी तेरे बाकी की जो हम्म टीम है, L1 की टीम है, अच्छा तुझे नेटवर्क ऑपरेटर रोल दे दिया, वो सबके साथ खेले। बट एक तू चाह रहा है कि वीडीसी ऑपरेटर भी दे सकता है, तो वो वीडीसी ऑपरेटर क्या होगा, सिर्फ एक वीडीसी के ही रीड ओनली एक्सेस है, प्रोवाइड द अच्छा ओनली अच्छा, रीड ओनली मतलब एक्सेस। एक तरह से इसके प्रिविलेज मोड हो गई है। बस बस, तो बस ये समझ, हम्म। ये नेटवर्क, ये कौन, मैं तुझे भेजूंगा पीपीटी, ये थोड़ा सा पढ़ लेना तो क्लियर हो जाएगा, इतना हाँ ज्यादा समझ नहीं, मैंने गया, तुझे आ गया समझा समझ। दिया वैसे। ठीक है, हाँ हाँ, आ अब गया। तेरे यहाँ पे जो इसका मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे तेरे लैन है, लैन है, लैन के ऊपर तूने यहाँ पे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर पे तेरा एक मैनेजमेंट पोर्ट होगा, जो हमने देखा था सुपरवाइजर ठीक में। है। उस पर तूने 10 का सबनेट दे हम्म दिया, वन। उसके बाद जैसे तू वीडीसी हम्म क्रिएट करेगा, यहाँ पे तेरे लॉजिकल पोर्ट आ जाएगा मैनेजमेंट की, जिसपे तू सेम सबनेट का हम्म। एक एक आईपी देगा, 10, 20 और 30। थर्टी करेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद जब तू 10 पे लॉगिन करेगा, वीडीसी 2 पे लॉगिन करेगा, 20 पे करेगा आप इस पे करोगे, 30 पे करोगे आप 30 पे लॉगिन करोगे, 10, 1 पे करोगे आप डिफॉल्ट वीडीसी या फिर एडमिन वीडीसी पे लॉगिन कर जाओगे। हम्म करेक्ट है। करेक्ट है भाई। मतलब एक ही स्विच के तीन स्विच हैं, जिस पे भी करना है उसके आईपी पे हिट मारो, उस पे आईपी पे उसी हिट मार। स्विच पे आप लोग इन कर लिया, कुल हाँ, मिला के ये हो गया। हो गया। और मैन पे करना हाँ। है तो भाई मैन पे कर लो, वहां से आप सारा चेक कर सकते हो। ठीक है, आपके पास फुल हम्म, कंट्रोल है। हम्म, ठीक है, इसके बाद ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने हाई अवेलेबिलिटी डाल दिया। अगर तेरा सिंगल सुपरवाइजर मॉड्यूल है तो क्या क्या इशू हो सकता है, अगर तेरा वीडीसी फेल्ड स्टेट में चला जाए, रिकवर के लिए आप इसको पहले रिलोड करके देख लो अपने अगर उससे भी नहीं आता आपका वीडीसी, एक रिलोड करने के बाद आपके पास सुपरवाइजर वन ही है, तो आप उसके बाद सुपरवाइजर को रिलोड करके देख लो। अगर उससे भी नहीं आता, फिर अपना उसका बैकअप कॉन्फ़िगरेशन रखो, डिलीट कर दो वीडीसी को, रिक्रिएट कर दो। लाइक हम्म ये अगर तेरे पास डुअल सुपरवाइजर है, उस केस में भी आपका अगर वीडीसी फेल्ड स्टेट में चला जाता है, और आपको रिकवर करने के लिए आप पहले वीडीसी को रिलोड करके देख लो, उसके बाद भी नहीं होता वीडीसी को, फिर आप रिक्रिएट करके देख लो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन से, या फिर स्विच ओवर कर लो आपका जो मॉड्यूल्स है ना, स्विच ओवर सुपरवाइजर। भाई मेरा एक सुपरवाइजर पे ही हम्म तो इशू आया होगा ना, तो आप उसको हम्म मॉड्यूल हम्म। को दूसरे वाले सुपरवाइजर पे लेके आ जाओ, और फिर रिस्टार्ट कर लो सिंगल पहले वाले सुपरवाइजर मॉड्यूल्स को। उस केस में आपका ट्रैफिक पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। अगर नहीं, अब जैसे जो पहले तो ये हो गया, जैसे मेरा VDC 102 क्रिएट है, ठीक है, उससे पोर्ट मेरे बाइंड है, ठीक है, मान लिया एक कार्ड के एक से हैं, दूसरे कार्ड के दूसरे से हैं, ठीक है, मेरे को VDC वन फेल स्टेट में दिखेगा, वो उसके लिए कोई कमांड होगी, हाँ करेक्ट। हाँ हाँ, सो वीडीसी चलाएगा अब तो उसका मतलब, हाँ हाँ। हाँ, VDC वन का मेरा जो है कनेक्टिविटी एक तरह से लॉस्ट हो गई, तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाके VDC वन को अगर रीलोड दे दूं खाली, हम्म। तो मेरा जो कनेक्टेड पोर्ट्स रहेंगे वो रीलोड होंगे। भाई रिलोड तेरा सुपरवाइजर होता है, लाइन कार्ड थोड़ी होता है, सुपरवाइजर न- मॉड्यूल्स होते हैं ना भाई तेरा नहीं, रिलोड। हाँ VDC जैसे मैंने हाँ, तो बना उसके दिया, तेरे सिर्फ उसका ठीक है, ही इम्पैक्ट होगा, अगर VD तेरा तेरे जो एक इम्पैक्ट भी तरह हो। से मेरा लॉजिकल स्विच है ना वो। हाँ हाँ, तेरे जो इम्पैक्ट भी होगा, तेरे बाकी पे नहीं होगा, बाकी पोर्ट्स पे। हम्म तेरे जो पोर्ट्स तूने लोकेट किए सिर्फ वही रिबूट हो गए, अगर हाँ तू एक वीडीसी को रिलोड कर रहा है।
और उस केस में तुम क्या करोगे, सुपरवाइजर को है, अगर आप डुअल सुपरवाइजर है, आप पहले पहले तो आप ये करके देखोगे, रिक्रिएट करके देखोगे वो सब चीजों से करने के बाद भी, उसके बाद भी उन्होंने, फिर आप स्विच ओवर कर लोगे। आपके दो लाइन कार्ड है, दो सुपरवाइजर है, फर्स्ट वाले को आप स्विच ओवर करोगे, सेकंड वाले को रोल दे दोगे, सेकंड वाले के पास रोल आ गया नहीं अजय भाई, हम्म। जैसे मेरे को मिला VDC 1 इन डाउन स्टेट मिला, ठीक है, हाँ हाँ। तो उसका रीजन मेन क्या होगा? आप तो कमांड चलाओगे ना वहां पे। सुपरवाइजर फेलियर? नहीं, सुपरवाइजर हैंग होगा तो पूरा कंप्लीट वीडीसी हैंग होगा ना फिर। वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो कि नहीं, वो मेरे को कॉन्फ़िगरेशन का रीलोड इशू जो हो देना सकता है, पड़ेगा कुछ भी हो स्विच। सकता है। उस केस में आप डिलीट हाँ, करके रिक्रिएट कर दोगे उस पर्टिकुलर वीडीसी को। सुपरवाइजर का फॉल्ट अच्छा, होगा। डिलीट करके रिक्रिएट कर सकते हैं, रिक्रिएट। ऐसा नहीं है कि मैं उन पर्टिकुलर पोर्ट्स को या उस VDC को एक तरह से हाँ। डाउन करके अप कर दूं? सट करेक्ट नो करेक्ट। सट वाला सिस्टम नहीं है क्या नहीं इसका? नहीं 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 नहीं। ठीक है। ठीक है। सेशन भाई एक्टिव इनएक्टिव होने वाला है। ठीक है, बस वीडीसी भी हमारा हो जब- गया। इसका मैंने हम्म और हम्म। डिटेल्स में डाल रखा है, बस ये पढ़ लेना। और मैं फिर डिस्कस करते हैं, कल से हम वीपीसी डिस्कस करेंगे। नहीं, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन आज भाई कल बता